वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। टॉपिक है आज का इंटीग्रेशन, समाकलन, निश्चित समाकलनों के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ये आपके 6-7 है, जिसमें 3 जो प्रॉपर्टीज है वह पिछले वीडियो में हमने प्रूव कर चुका है। आज आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखेंगे। ये आपका है 4th प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ये आपको प्रूव करना है कि प्रॉपर्टी है 4th इंटीग्रेशन लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू b इंटीग्रेशन एफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। ये आपको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी लेट कर लीजिए। लेट x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। जैसे आप x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी लेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। क्योंकि a और b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 होगा। इसलिए x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी को डिफरेंशिएट किए तो ये dx इक्वल टू माइनस dt हो गया। जैसे आप कोई वैल्यू लेट करते हैं, तुरंत आप लिमिट चेंज कर लीजिए। तो एट x इक्वल टू a, लोअर लिमिट में x की वैल्यू a है तो यहाँ a पुट करिए तो आपका है x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। तो x वैल्यू जब a पुट करेंगे तो a इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b को इस साइड करेंगे माइनस बी इक्वल टू माइनस टी, यानी t की वैल्यू क्या हो गई b। उसके बाद एट x इक्वल टू b, अपर लिमिट क्या है b है, एट x इक्वल टू b। अब इसमें x की वैल्यू b पुट करेंगे, ये आपका x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। x की वैल्यू b पुट करेंगे, b इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। अब यहाँ b से b ये कैंसिल हो जाएगा, a को इस साइड करेंगे, यानी t की वैल्यू क्या हो गई a। t की वैल्यू a हो गई, यहाँ t की वैल्यू b हो गई। यानी जब लोअर लिमिट x की लोअर लिमिट a है तो उस समय b हो गया। इसलिए आपका हो गया इक्वल टू लिमिट। अब देखें, जब लोअर लिमिट a है तो उस समय आपका लिमिट क्या हो गया b। जब आपका अपर लिमिट b था तो उस समय क्या हो जाएगा a। यानी लिमिट आपको हो गया b टू a एफ एक्स वैल्यू आप क्या माने a प्लस बी माइनस टी। ये आपको हो गया a प्लस बी माइनस टी, और dx की वैल्यू क्या है माइनस dt। dx की वैल्यू यहाँ क्या है माइनस dt। नेक्स्ट स्टेप आपको हो गया इंटीग्रेशन लिमिट b टू a, ये माइनस है, माइनस को पहले लगा दीजिए। ये होगा एफ a प्लस बी माइनस टी dt। अब उसके बाद जैसे ही अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करेंगे, यह साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यह हो जाएगा a टू b एफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू b एफ टी डी टी, यानी जो dt का फंक्शन है वो आप x का फंक्शन लिख सकते हैं। इसलिए आपका हो जाएगा a टू b लिमिट a टू b इंटीग्रेशन a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स को आपको लाना है इंटीग्रेशन a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो लास्ट में देखिए आ गया a टू b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स।
पुनः देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, लिमिट इंटीग्रेशन है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। लेट x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, एक्स को a प्लस बी माइनस टी मान लिया गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, dx इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। जैसे ही आप कोई वैल्यू लेट करते हैं तुरंत आप लिमिट चेंज कर लीजिए। एट x इक्वल टू a, जब लोअर लिमिट x की वैल्यू a है तो यहाँ x की वैल्यू a करेंगे, a इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, यानी x के स्थान पे a, तो a इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी है, a से कैंसिल, b को इस साइड करेंगे माइनस बी होगा, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसलिए t इक्वल टू क्या हो गया b। जब आपका लोअर लिमिट a था उस समय आप लोअर लिमिट क्या हो गया b हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एट x इक्वल टू b, जब आपका अपर लिमिट x की वैल्यू b है तो x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी में x के स्थान पर आप क्या रखेंगे b, तो b इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, यह b से b कैंसिल, a की वैल्यू इस साइड करेंगे तो माइनस से होगा, यानी माइनस टी इक्वल टू माइनस से, इसलिए t इक्वल टू होगा a। यानी जब अपर लिमिट b है तो उस समय लिमिट क्या हो गया a, लिमिट आपका चेंज हो गया तो हो गया इक्वल टू, अब यहाँ a टू b था तो वह b टू a हो गया, या x की वैल्यू अब क्या माने a प्लस बी माइनस टी, तो इन प्लेस ऑफ x a प्लस बी माइनस टी, उसके बाद dx, dx की वैल्यू क्या है dx इक्वल टू माइनस डी टी, जो ये dx है उसके स्थान पर माइनस डी टी आपने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो माइनस डी टी है इसको माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस हो गया, इंटीग्रेशन b टू a या a प्लस बी माइनस टी डी टी। अब यह माइनस है, जब यह माइनस हटाएंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो जाएगा, तो यहाँ जो माइनस है माइनस लिमिट b टू a है, अब इसको जब प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा a टू b या a प्लस बी माइनस टी डी टी। अब t डी टी फंक्शन, यह आपका t का फंक्शन है, उसको x का फंक्शन के रूप में फर्स्ट प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b या a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, जो आपको प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी या a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसके स्थान पर यह आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है यह आपका इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। यह जो आपका प्रॉपर्टी है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 टू a या a माइनस एक्स डी एक्स, यह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसको आपको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल टू यह है, तो ये आपका है 0 टू a या एक्स डी एक्स। अब यहाँ x इक्वल टू a माइनस टी लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू a माइनस टी, डिफरेंशिएट किए तो dx इक्वल टू हो गया माइनस डी टी, dx इक्वल टू माइनस डी टी। जैसे आप कोई वैल्यू लेट करते हैं तुरंत लिमिट चेंज हो जाता है। एट x इक्वल टू 0, जब आपका लोअर लिमिट 0 है उस समय x इक्वल टू a माइनस टी, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, a माइनस टी, a इस साइड हो जाएगा तो माइनस से इक्वल टू माइनस टी, इसलिए t की वैल्यू क्या हो गई a। उसके बाद एट x इक्वल टू a, अपर लिमिट आपका a है, तो नेक्स्ट एट x इक्वल टू a, जैसे आप x इक्वल टू a माइनस टी में x की वैल्यू a पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू a माइनस टी है, यहाँ a पुट कर देना है, a इक्वल टू a माइनस टी, a से कैंसिल हो गया, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी जब आपका लोअर लिमिट 0 था उस समय क्या हो गया a, और जब अपर लिमिट a है उस समय लिमिट क्या हो गई 0। यानी अब देखिए इसको क्या ले सकते हैं, ये आपका है 0 टू a या एक्स टी एक्स। अब यह जब आपका 0 था यानी लोअर लिमिट जब 0 है तो उस समय लिमिट क्या हो गया a, यानी यहाँ आपका हो गया a। उसके बाद अपर लिमिट जब आपका a है, जब अपर लिमिट a है तो उस समय लिमिट क्या हो गया 0, यानी a टू 0 या x की वैल्यू क्या है a माइनस टी, इस x के स्थान क्या रखेंगे a माइनस टी।
और dx की वैल्यू क्या है माइनस dt। तो dx के स्थान पर आपको क्या रख देना माइनस dt। अब इस माइनस को पहले लिख दीजिए, तो ये माइनस a टू 0 f a माइनस टी dt। जैसे इस माइनस को हटाएंगे यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट यदि आप चेंज करेंगे तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। इसलिए ये आपका हो जाएगा 0 टू a f a माइनस टी dt। अब ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, यानी जो t का फंक्शन है वह x का भी फंक्शन हो सकता है। इसलिए यह हो जाएगा आपका 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये आपको क्या हो गया प्रूव हो गया। प्रॉपर्टी आपका क्या है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर आप क्वेश्चन आएगा जो बोर्ड में भी आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, लेट x इक्वल टू a माइनस टी। जो x है उसके स्थान पे a माइनस टी लेट कर लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। चूंकि a आपका कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, इसलिए dx इक्वल टू माइनस dt। जैसे आप कोई वैल्यू लेट करते हैं तुरंत आप लिमिट चेंज कर लेंगे। तो एट x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू a माइनस टी, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी a। उसके बाद अपर लिमिट ये है एट x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू जो a माइनस टी माने हैं यहाँ x की वैल्यू a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो उस समय आपका t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी जब अपर लिमिट a है तो उस समय क्या हो जाएगा अपर लिमिट 0 हो जाएगा। अभी आपका 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 है तो a हो गया, a है तो 0 हो गया। लिमिट देखिए एफ एक्स की वैल्यू a माइनस टी माने x इक्वल टू a माइनस टी, इसलिए x के स्थान पर इन प्लेस ऑफ x a माइनस टी dx इक्वल टू क्या माइनस dt, इसलिए इन प्लेस ऑफ dx इक्वल टू माइनस dt। नेक्स्ट स्टेप इस माइनस को आप पहले लिख दीजिए, तो जब हम पहले लिख देंगे तो ये होगा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट a टू 0 एफ a माइनस टी dt। जैसे ही आप अपर लिमिट लोअर लिमिट आप चेंज करेंगे ये आपका माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा 0 टू a एफ a माइनस टी dt। यह t का फंक्शन है, इसको x का फंक्शन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है प्रॉपर्टी 6 माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन है लिमिट है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन, इफ एफ एक्स इज इवन, यानी जब एफ एक्स सम फलन होगा उस समय इंटीग्रेशन माइनस a टू एफ एक्स डी एक्स का जो मान होगा वह 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा। और ये 0 कब होगा, ये 0 कब हो जाएगा इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, यानी जब आपका एफ एक्स आर हो जाएगा यानी विषम हो जाएगा उस समय माइनस a टू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यदि एफ एक्स इवन है यानी एफ एक्स यदि सम फलन होगा उस समय माइनस a टू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देखिए प्रूव कैसे होगा, इसको आपको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपका है माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं माइनस a टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन हमारा फर्स्ट मान लीजिए। अब उसको में
अब इसको लेकर आप सॉल्व करिए, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स को लेकर समाकलन करिए, तब उसके बाद ये आपका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस टी लेट कर लीजिए, लेट एक्स इक्वल टू माइनस टी। जैसे आप एक्स की वैल्यू माइनस टी मानेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यह हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। जैसे आप कोई वैल्यू लेट करते हैं तुरंत आप लिमिट चेंज कर लेंगे, एट एक्स इक्वल टू माइनस ए, लोअर लिमिट एक्स की वैल्यू माइनस ए, तो यहाँ माइनस ए रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू आपका माइनस टी है, एक्स इक्वल टू माइनस टी है, एक्स के स्थान माइनस ए रखेंगे, माइनस ए इक्वल टू माइनस टी, यानी उस समय टी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए। नेक्स्ट है एट एक्स इक्वल टू जीरो, जब आपका अपर लिमिट जीरो होगा उस समय एक्स इक्वल टू माइनस टी है, यानी जब जीरो रखेंगे तो उस समय जो अपर लिमिट है वो आपका टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, अपर लिमिट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब उसके बाद माइनस ए टू जीरो एफ एक्स टी एक्स। अब यहाँ देखिए जब आपका लोअर लिमिट माइनस ए है तो उस समय क्या हो गया आपका, जैसे एक्स वैल्यू माइनस ए रखे तो उस समय आपका क्या हो गया ए, लिमिट आपका हो गया ए। जब आपका अपर लिमिट जीरो था तो उस समय आपका क्या है जीरो, एफ एक्स की वैल्यू क्या माने हैं आप माइनस टी, यह हो गया माइनस टी, और dx इक्वल टू क्या है माइनस डी टी, तो इन प्लेस ऑफ dx इक्वल टू माइनस डी टी। अब यह होगा जैसे ही आप ये माइनस है लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी यह होगा जीरो टू ए एफ माइनस टी डी टी। ये टी का फंक्शन है, इसको आप x का फंक्शन लिख सकते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट के द्वारा। यह हो जाएगा जीरो टू ए, यह हो जाएगा एफ माइनस एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, यानी एफ एक्स आपका सम फलन हो, इवन होगा, तो उस समय जो वैल्यू होगी वह टू इंटीग्रेशन जीरो टू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका जब इंटीग्रेशन आप किए माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, इसी का आप इंटीग्रेशन किए हुए हैं, तो इसका इंटीग्रेशन किए तो आपको यहाँ पर आएगा जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये आपका है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए जीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स है प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स है। यदि ये आपका इवन फंक्शन हो, यानी आप जब इफ लिखा इफ एफ एक्स इज इवन, यदि एफ एक्स यदि सम फलन होगा उस समय इसकी वैल्यू आपका पॉजिटिव हो जाएगी। यानी इस तरह से होगा कि इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो एफ एक्स, यानी जब एफ एक्स इवन होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी आपका हो जाएगा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब उस समय आपको जो वैल्यू होगा टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आपका प्रूफ हुआ। और यदि एफ एक्स विषम फलन हो आड़ हो, इफ आपका एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, यानी जब एफ एक्स आठ फंक्शन होगा इवन फंक्शन हो, यानी इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसके स्थान पर यह टोटल माइनस हो जाएगा, उस समय इसकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। उस समय देखिए यह होगा जीरो टू ए, यह माइनस होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स
dx, उस समय यह कट कर आपको क्या हो जाएगा 0। यानी जब आपका 8 फंक्शन होगा उस समय ये आपको 0 हो गया, जब आपको इवन हो गया तो वह 2 इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स, ये आपका यह प्रूफ हो गया। यदि आपका इवन है तो यह प्रूफ हो गया, यदि आपका आड है तो यह आपको 0 प्रूफ हो गया। इस तरह से दोनों आपका प्रूफ हो गया। पुनः फिर से देख लीजिए, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन, यदि एफ एक्स क्या हो सम फलन हो। 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, यानी एफ एक्स आपका क्या हो विषम फलन हो। इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन और यहाँ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन है। अब इसको आपको लेकर प्रूफ किया है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इसको लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स लेकर चलेंगे, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ लेट एक्स इक्वल टू माइनस टी, ये जो एक्स है उसको माइनस टी के इक्वल टू लेट किए, डिफ्रेंशिएट किए, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। जैसे आप कोई वैल्यू लेट करते हैं तुरंत आप लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू माइनस है, मतलब लोअर लिमिट माइनस है, तो एक्स इक्वल टू माइनस टी लेट के, तो इस एक्स के स्थान पर माइनस ए रखेंगे तो माइनस ए इक्वल टू माइनस टी, टी की वैल्यू ए हो जाएगी। यानी जब लोअर लिमिट माइनस है तो अब उस समय क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद अब अपर लिमिट 0 है, एट एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू माइनस टी है, तो यहाँ 0 करेंगे उस समय टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी लिमिट क्या हो जाएगी आपका जो माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स था वो अब जाएगा ए टू 0 एफ एक्स की वैल्यू आप क्या माने माइनस टी, यह माइनस टी और डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डी टी। अब ये जो माइनस है माइनस को जो हटाएंगे तो यह जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट जैसे ही आप चेंज करेंगे ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। यदि माइनस है तो प्लस हो गया, इसलिए यहाँ 0 टू ए एफ माइनस टी, यह जो माइनस डी टी आपका यहाँ प्लस डी टी हो गया। यानी ये होगा 0 टू ए एफ माइनस टी डी टी, यह टी का फंक्शन है। प्रॉपर्टी फर्स्ट है आपका 0 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, इसलिए यह जो एफ टी डी टी उसके स्थान में सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ माइनस टी डी टी है तो यह होगा 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू ए एफ माइनस टी डी टी को लिख सकते हैं 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। अब आपने इसका इंटीग्रेशन किया माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स, यह आपका आएगा 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। अब आप इसके स्थान पे माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स स्थान पे यह रख देंगे तो आपको यह हो गया। अब उसके बाद इफ एफ एक्स इज इवन और ऑड दोनों में लिखना है, यदि एफ माइनस एक्स डी एक्स जो लिखे एफ ऑफ माइनस एक्स यदि इवन होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी एफ एक्स होगा, तो इसके स्थान पर जब पॉजिटिव करेंगे तो ये आपको देखिए एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी इफ एफ एक्स इज इवन, यदि एफ एक्स यदि सम फलन होगा उस समय इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपका 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रूफ हो गया। यदि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, यानी यह आपका जब आपका आड हो विषम फलन होगा, यदि इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, यानी यदि एफ एक्स विषम फलन होगा उस समय जो एफ माइनस एक्स डी एक्स है आपकी टोटल वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो माइनस लिख देंगे। ये एक टर्म आपका पूरा माइनस है, एक टर्म ये आपका ये जो है आपका प्लस है, दोनों कट के 0 हो जाएगा। यानी जब ऑड फंक्शन हो गया तो 0 है, जब इवन फंक्शन होगा तो आपको होगा 2 0 टू एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से दोनों प्रूफ हो गया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।